हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन इट्स एक्सिस। और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई किए जाएंगे। पिछला जो हमने न्यूमेरिकल किया हुआ था याद दिला दें कि उसमें दो वायर थे और दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट थी, दोनों डी डिस्टेंस पर थे और डी डिस्टेंस मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। हमने इसको मिलाया था और इस पर थंब ऊपर नॉर्मल पाम पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आई थी, यहाँ पर इसे मिला दिया था। तो इससे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल आ गई थी, इनवर्ड थंब है और पाम पर नॉर्मल B1 और B2। और इसे ये किया गया था कि अगर ये एंगल हम लोग थीटा मान लें तो ये भी थीटा होगा स्मृति से, तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, और इससे क्योंकि इस पर ए नॉर्मल है, ऐसे 90 माइनस थीटा इस पर ए नॉर्मल है, ये थीटा हो जाएगा। और अगर ये B1 B2 है तो B2 ये cos थीटा था और ये B1 cos थीटा था। इधर ये दोनों कंपोनेंट B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा ऐड कर दिए गए थे। कुछ इससे मिलता जुलता यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल magnetic field due to a current carrying circular coil on its axis at a point which is at a distance x from center। ये कहता है इस डेरिवेशन को करने के लिए वो न्यूमेरिकल बहुत ही काफी कुछ उससे सीख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये 3D फिगर है। मान लीजिए ये इसका जो प्लेन है, प्लेन ऑफ द कॉइल इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इस तरह से। और यहाँ पर करंट अपवर्ड आ रही है और यहाँ पर करंट डाउनवर्ड जा रही है। माने करंट जब ये 3D फिगर है, नॉर्मल है इसके, तो ऐसे करंट ऊपर आ रही होगी, तो बिल्कुल ये वाला केस होगा। इस पॉइंट पर करंट नॉर्मली आउटवर्ड होगी, डॉट से डिनोट कर सकते हैं। और इस पॉइंट पर करंट ऐसे इनवर्ड जाएगी, क्रॉस से डिनोट कर सकते हैं। और आपको इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पिछली बार जो यहां हमने B1 और B2 इनफाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला लिया था, यहां बायो-सेवर्ट लॉ का सिर्फ ये जो DL सेगमेंट है इससे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखिए थंब अपवर्ड, फिंगर्स उस तरफ, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ, तो पाम पर नॉर्मल डायरेक्शन में ये DB1 होगा, क्योंकि यहां हम बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करने वाले हैं। स्मॉल सेगमेंट डेल्टा L से जो करंट आ रही है उसकी वैल्यू निकालने हैं। और ये अगर इस तरह से ऊपर है, यहां पर इनवर्ड है तो करंट इस तरह से होगी, इसको मिला दें। सिर्फ ये करंट देखने के लिए इसका इससे कंपैरिजन हो सकता है। और अगर आप इसकी रेडियस a मान लें तो ये डिस्टेंस r ले लें, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सेगमेंट DL, ये जो DB आएगा इस पॉइंट पर, तो जैसे पिछली बार यहां पर ये एंगल थीटा माने तो ये थीटा होगा, इस पर ये 90 माइनस थीटा होगा, नॉर्मल है तो ये थीटा, ऐसे ये एंगल थीटा,
तो ये हो जाएगा क्या, dB2 cos थीटा, dB1 cos थीटा, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड dB1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा, dB1 साइन थीटा। हम यहां पर dB2 साइन थीटा नहीं लेंगे, क्योंकि जब dl सेगमेंट से निकालेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो इससे जो एक कंपोनेंट है dB2 cos थीटा साइन थीटा, तो dB2 साइन थीटा इंक्लूड हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन में आ जाएगा। तो अभी हम सिर्फ लिखेंगे, और ये दिखाया इसलिए है दोनों कि किस तरह से dB1 cos थीटा dB2 cos थीटा से कैंसिल हो जाता है। यानी जब जो इससे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स लिए, तो एक्सिस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस सेगमेंट के सिमेट्रिकल इससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे इससे सिमेट्रिकल इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में सब कैंसिल हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐड होते चले जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सेगमेंट डीएल अगर निकालें तो ये हो जाएगा कितना, dB1 साइन थीटा, क्योंकि cos थीटा का कंपोनेंट उसके सिमेट्रिकल पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। और dB1 की वैल्यू बायो सेवर्ट लॉ से μ0/4 पाई IDL, याद रखिएगा ये DL इस तरह यहां नॉर्मल है, ये इस तरह से जा रही है, तो ये एंगल 90 है, IDL साइन 90 अपान क्या, R स्क्वायर, और ये जो साइन थीटा कंपोनेंट के साथ आया था वो साइन थीटा रहेगा। दिस इज dB, तो dB विल बी μ0/4 पाई IDL साइन 91 हो जाएगा अपान क्या, R स्क्वायर, साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्या होगा साइन थीटा इस ट्रायंगल में, A/R, तो dB विल बी इक्वल टू μ0/4 पाई I/R³ A into DL, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dB μ0/4 पाई I into A अपान क्या होगा, R³, और इंटीग्रेशन dl और लिमिट क्या होगी l की 0, और पूरा ये सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई a, l इक्वल टू 0 टू l इक्वल टू 2 पाई a, मैग्नेटिक फील्ड b हो जाएगा μ0/4 पाई I इंटू a अपान R³, और यहाँ इंटीग्रेशन dl l हो जाएगा एंड l फ्रॉम 0 टू l इक्वल टू 2 पाई a। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड b आएगी वो आएगी μ0/4 पाई I इंटू a अपान R स्क्वायर को, R³ को लिखेंगे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम से यहां देख सकते हैं कि R स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, तो R³ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3। तो ये वैल्यू R³ की मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और a और l की प्लेस पे लिखेंगे क्या, 2 पाई a 2 टाइम्स कट जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन μ0I a स्क्वायर इंटू a अपान 2 इंटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। This is the expression for magnetic field due to a current carrying circular coil on its axial position। के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे। क्वेश्चंस हैं, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। फर्स्ट पार्ट ये है कि इस तरह से कोई स्क्वायर शेप में है, करंट कैरिंग A है, I करंट है, और इसमें इस तरह से करंट अगर फ्लो कर रही है, इसके सेंटर पर O पॉइंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। सेकेंड केस ये है कि ये कोई वायर है और वायर का इस तरह से
बेंड कर दिया गया है। सेकेंड लिख भी देते हैं। ए वायर, ए करंट कैरिंग वायर, ए करंट कैरिंग वायर is bent. A current carrying wire of infinite length is bent as shown in figure. और करंट इसमें आई है, फ्लो कर रही है, फ्लो आउट करंट जो फ्लो कर रही है वो आई है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, ये तो है। फर्स्ट केस में जो था इसमें भी ले सकता हूँ। ए करंट carrying wire is in the shape of a square of side A. Understood है। Find magnetic field at O, ये कॉमन क्वेश्चन है। थर्ड केस ये है, ये जो इस तरह से है, वो करंट जो है ट्रांसफर कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट ये तीन पार्ट करेंगे। पहले इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इनवर्ड आएगी ना, और इससे जो निकालेंगे इनवर्ड आएगी, दोनों से ही ऐड हो जाएगी। और यहां से इससे भी ऐड हो जाएगी, तीनों से ऐड होनी है, और यहां भी ऐड होना है, सभी से इनवर्ड। तो सभी में एडिशन ही होना है। यहां पर अगर आप निकालें, इसमें फाइनाइट लेंथ फार्मूला लगाएं, याद रखिएगा ये 45 आएगा, ये भी 45 आएगा। तो एक से अगर निकालिए तो म्यू0 अपान 4 पाई आई बाई ए बाई 2 हो जाएगा। तो टोटल ए है तो ये हो जाएगा ए बाई 2, और साइन 45 प्लस साइन 45, और ये सिर्फ एक ही वायर की बात नहीं है, 4 वायर हैं तो इंटू 4 करना पड़ेगा। तो इस 4 से ये कट जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी म्यू0, और 2 पर ले सकते हो, 2 म्यू0 आई अपान क्या पाई ए, और इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू क्या 2 इंटू क्या। तो ये फाइनली आंसर जो होगा b इक्वल टू क्या होगा 4 म्यू0 आई अपान पाई ए, और ये हो जाएगा 2/√2 को अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये √2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनल आपका जो आंसर आएगा b वो हो जाएगा म्यू0 पाई आई अपान पाई ए √2, ये आंसर होगा। 2 नहीं आएगा कहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 2 नहीं आएगा, ये 2/√2 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे इंटू में 2 नहीं है ना। हाँ तो √2 तो आएगा, ये 4 और आएगा सर उससे ऊपर वाले स्टेप में, ये ऊपर उससे सेकंड स्टेप ये? हाँ इसमें ये हमने ये वाला 2 लिया है। हाँ तो पीछे भी पीछे ये √2 के इधर 1/√2 ये? हाँ
ये तो कैंसिल। हाँ ये तो हाँ, फिर नहीं 2 होगा। क्यों लेंगे, 1/√2 ले ही लिया है। हम्म। ये क्या आ जाएगा, 2/√2 आएगा, आगे फिर आगे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, सही कह रहे हैं। तो अब सही है, √2 कट गया, तो μ0 पाई 2√2। आई 2√2 अपान पाई ए, जो भी यूनिट हो वैसे टेस्ट लिख लेते हैं सही है। और साथ में अब इसको भी कर लेते हैं सेकेंड पार्ट। तो इस केस में दोनों ऐड होंगी, b1 प्लस b2, b1 विल बी μ0 आई अपान 2r1। ये अगर मान लीजिए r1 दिया है और ये स्मॉलर सेमी सर्किल उसका r2 दे रखा है, तो μ0 आई अपान 2r1 इंटू 1/2 और प्लस b2 की वैल्यू आ जाएगी μ0 आई, करंट तो सेम होगी, 2r2 इंटू अगेन 1/2। तो यहाँ पर μ0 आई अपान 4 आप कॉमन ले सकते हैं, विद इन ब्रैकेट आ जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। ये मैट्रिक फील्ड आ जाएगी। टेस्ला यूनिट लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट। और अब इसके बाद हम ये फोर्थ जो करते हैं, इसमें ये यहाँ पर आई इससे भी है ए डिस्टेंस, इससे भी ए डिस्टेंस है, करंट सभी में क्या है, आई सेम वायर है। अच्छा, अभी इसमें अगर ये इनफाइनाइट लेंथ वायर को बेंड किया गया है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इस सेक्शन के लिए अगर आप अप्लाई करें, जैसे अगर मान लीजिए ये होता, वो होता और इस तरह से होता, तो ये तो φ1 होता और ये φ2 होता, लेकिन यहाँ पर ये है नहीं तो φ2 नहीं होगा, 0 हो जाएगा। और φ1 चूंकि इनफाइनाइट है तो टेंडिंग टू π/2 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सेगमेंट b1 कितना आएगा, μ0 अपान 4 पाई I/a, डिस्टेंस a है इस पॉइंट की। और याद रखिएगा इन सभी में इनवर्ड है तो क्रॉस बना दीजिए, जो डायरेक्शन क्रॉस से डिनोट करते हैं इनवर्ड को, यहाँ पर भी क्रॉस बना दीजिए। और यहाँ पर भी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो क्रॉस ही रहेगी, नॉर्मली इनवर्ड। तो ये b1 आ जाएगा μ0 अपान 4 पाई I/a, और यहाँ पर क्या साइन φ1 होगा π/2 और प्लस साइन हो जाएगा 0। और b2 जो निकालेंगे तो सर्कुलर सेक्शन है, 90 एंगल है, तो μ0 आई अपान क्या 2a होगा और 90/360 हो जाएगा। और b3 जो लेंगे, याद रखिएगा यहाँ पर ये क्या है, φ1 0 है, φ2 इनफाइनाइट हो जाएगा, φ2 90 हो जाएगा। तो μ0 अपान 4 पाई I/a साइन 0 और प्लस क्या हो जाएगा साइन 90, साइन 90 या π/2 जो भी लिखना चाहें, 1 हो जाएगा वो। तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी b1 प्लस b2 प्लस b3। तो b1 विल बी μ0 आई अपान क्या 4 पाई a प्लस b2 क्या होगा μ0 आई अपान ये 1/4 8a हो जाएगा। और ये क्या होगा प्लस अगेन μ0 आई अपान 4 पाई a। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहे हैं, तो ये सिंपल न्यूमेरिकल्स थे। ये क्वेश्चन आपका बना रहेगा कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, क्योंकि अभी भी फिर से O ही पॉइंट लिया जाएगा। ये वायर है और एक ये वायर है और एक ये है 20 सेंटीमीटर, और इन दोनों में करंट 10 एम्पियर, यहां पर भी क्या 10 एम्पियर। ये मिड पॉइंट है और O इसकी इन बिटवीन, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दीज टू वायर्स। और इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये इनफाइनाइट वायर को इस तरह से
बेंड कर दिया गया है। याद रखिएगा यहाँ ये ए है और ये बी ले लिया है, इस पॉइंट पर निकालना है। ये ए है और ये बी है। करंट दोनों में सेम है, आई इस तरह का है। और थर्ड हम दे रहे हैं, थर्ड बल्कि अलग से क्वेश्चन नहीं दे रहे। ये दोनों करिए कि यहाँ पर B डिस्टेंस है और ये A डिस्टेंस है और I करंट है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर O पॉइंट है, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर इस O पॉइंट पर तो आपको समझ में आ गया होगा कि इससे नॉर्मली इनवर्ड है, लेकिन यहाँ पर थंब करंट की डायरेक्शन में होगा तो आउटवर्ड हो जाएगा। तो दोनों से इक्वल अपोजिट होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगी, जीरो। नहीं समझ में आया, फिर से बताएं। इससे निकालेंगे तो इनवर्ड आएगा, ये भी 10 है, ये भी 10 ही है, तो B1 जो आएगा, और ये कितना है नॉर्मली इनवर्ड, तो क्रॉस से डिनोट करते हैं। और ये म्यू नॉट अपान क्या, 2 पाई I बाई आर, तो ये तो हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7 और I कितना है 10 और ये भी है 10, तो 2 इंटू 10 की पावर -7 नॉर्मली इनवर्ड एट O होगी ड्यू टू दिस वायर। लेकिन ड्यू टू दिस वायर B2 जो होगी उसको डॉट से डिनोट करते हैं। अगेन म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई आर, क्योंकि सेम करंट है और सेम डिस्टेंस है, तो ये 2 इंटू 10 की पावर -7, 10 अपॉन क्या 10, तो ये 2 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला, यहाँ पर भी टेस्ला। ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों जीरो, इक्वल अपोजिट है, इसलिए जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पर जब आप निकालेंगे तो ये आप प्रोड्यूस करिए तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ पर ये एंगल क्या आएगा, φ1। तो B1 अगर आप निकालें ड्यू टू दिस सेगमेंट क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए, क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए, ये इसको φ2 ही लीजिए, तो φ1 इसे प्रोड्यूस करेंगे तो φ1 तो 90 हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट में जा रहा, तो बढ़ता रहेगा 90 तक। तो ये साइन हो जाएगा क्या 90 और प्लस क्या साइन φ2, और साइन φ2 की वैल्यू क्या होगी, साइन φ2 की वैल्यू होगी इसमें, ये तो हो जाएगा क्या, ये भी b होगा, तो √a² प्लस क्या b², और परपेंडिकुलर होता है तो b अपॉन √a² प्लस b²। अब जब B2 लेंगे तो इस वायर से लेंगे, तो यहां पर φ1 ये हो जाएगा, φ1 ये हो जाएगा, और जब ये हम φ1 मान लें तो B2 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए साइन क्या φ1, और इधर जब बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 90, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो प्लस क्या हो जाएगा अगेन साइन 90। अब साइन φ1 कितना आएगा बोलिए इस ट्रायंगल में, साइन φ1, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा a, तो ये वैल्यू a है, तो अगर ये वैल्यू a है तो ये आ जाएगा क्या a अपॉन √a² प्लस b²। तो b की वैल्यू क्या होगी, b1 प्लस b2, क्योंकि दोनों से, इससे भी नॉर्मली इनवर्ड है, इससे भी नॉर्मली इनवर्ड है, दोनों से नॉर्मली इनवर्ड है, तो ऐड हो जाएगी, और जब ऐड हो जाएगी तो यह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए साइन 90 इज 1 प्लस साइन φ2 होगा b अपॉन √a² प्लस b², और प्लस B2 जो होगा अगेन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए, और साइन φ1 क्या हो जाएगा a अपॉन √a² प्लस b² प्लस 1। तो इस तरह से b की वैल्यू अगर कॉमन लें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए, यहाँ क्या आएगा √a² प्लस b² प्लस b, अब चूंकि कॉमन है तो वहां क्या आएगा प्लस a, अगेन प्लस √a² प्लस b²,
और अपान क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड बी हो जाएगी इस केस में। इसमें क्या था, कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर था, उसको इस तरह से शेप में बेंड कर दिया था, ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। B2 में अपॉन म्यू नॉट आई बाई 4 पाई बी आएगा। B2 में म्यू नॉट आई बाई 4 पाई बी। इससे डिस्टेंस परपेंडिकुलर बी है, तब फिर ये कॉमन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ 4 पाई ए आ रहा है और वहां पर क्या आ रहा है, 4 पाई बी आ रहा है, तो कॉमन नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। कॉमन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ सकता है, आई आ सकता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले सकते हैं। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम लेकर। हाँ वो ले सकते हैं, तो ठीक है, यही आंसर है। वहाँ भी होगा B2 कहाँ पे, ये तो ए होगा, ऊपर B2 में, ये B2 में ऊपर, यहाँ पे B2 में सेकंड, ये ऊपर उससे ऊपर B2। हाँ ये तो है ही। ठीक है, कि ऐड हो जाएगा, इस तरह से वैल्यू निकल आएगी।